बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के लिए। ये हिंदी गद्य साहित्य इतिहास में इसके दो प्रमुख भाग किए गए थे, आधुनिक काल से पूर्व और आधुनिक काल के बाद का हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। और इसमें चल रहा है आधुनिक काल में हिंदी गद्य। इसमें का खंड खा खंड पढ़ाया जा चुका है, आज गा खंड पढ़ाएंगे, छायावादी युगीन गद्य। और छायावादी युगीन गद्य में इसके कुछ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं हैं। प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं इसमें हम बताएंगे। तो आइए, इसमें हम पढ़ाना चाहते हैं। पहले नंबर पर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त ये नाटक है। और इसके बाद अगले नंबर पर हम नोट करेंगे, वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी रचना है मुक्ति रहस्य सन्यासी। मुक्ति रहस्य और सन्यासी। इसके बाद अगले नंबर पर हम लिखेंगे, तीसरे नंबर पर, वो है हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी, इनकी रचना रक्षाबंधन प्रतिशोध। रक्षाबंधन और प्रतिशोध। इसके बाद अगले नंबर पर हम लिखेंगे प्रेमचंद के है रंगभूमि कर्मभूमि। रंगभूमि और कर्मभूमि ये उपन्यास हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पर हम लिखना चाहेंगे रामचंद्र शुक्ल, और इन्होंने लिखा चिंतामणि। और हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके बाद छठवें पर वियोगी हरि, और इनकी रचना है मेरा जीवन प्रवाह। और रस तरंगिणी संग्रह। ये हो गए छायावादी युगीन गद्य के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। लक्ष्मी नारायण मिश्र, मुक्ति रहस्य और सन्यासी। हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन प्रतिशोध।
प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, रंगभूमि कर्मभूमि, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि हिंदी साहित्य का इतिहास, वियोगी हरि का है मेरा जीवन प्रवाह और तरंगिणी संग्रह। अब इसके बाद इसमें हम बताएंगे इनके कुछ विशेषताएं। इस काल की विशेषताएं विशेषताओं में लिखिए। पहली विशेषता है हिंदी साहित्य पर राजनीतिक सामाजिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव। और दूसरे नंबर पर है हिंदी साहित्य अपने पूर्ण उत्कर्ष पर। हिंदी साहित्य अपने पूर्ण उत्कर्ष पर। और तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे भाषा की प्रौढ़ता। भाषा की प्रौढ़ता विषय वैविध्य शैली वैविध्य। और चौथे नंबर पर लिखेंगे कलात्मकता का प्रभाव। कलात्मकता का प्रभाव। और पांचवें नंबर पर हम लिखेंगे चित्रण प्रधान लाक्षणिक लाक्षणिक शैली का प्रयोग। और छठे नंबर पर लिखना चाहते हैं अनुभूति की संरचनात्मक संरचनात्मकता। ये हुआ छायावादी युगीन गद्य की कुछ विशेषताएं। हिंदी साहित्य पर राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव। और हिंदी साहित्य अपने पूर्ण उत्कर्ष पर। भाषा की प्रौढ़ता विषय वैविध्य एवं शैली वैविध्य। और चौथे नंबर पर है कलात्मकता का प्रभाव। पांचवें नंबर पर चित्रण प्रधान लाक्षणिक शैली का प्रयोग। और छठे नंबर पर अनुभूति की संरचनात्मकता। इस तरह से ये छायावादी युगीन गद्य की विशेषताएं और उसके प्रमुख लेखक हो गए। इसके बाद में अगला गाखंड जो है वो छायावधोत्तर युग के बारे में पढ़ूंगा। छायावधोत्तर युग में प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो आइए इसमें लिखते हैं। पहले नंबर पर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य विचार प्रवाह। हिंदी साहित्य और विचार प्रवाह। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इनका है अर्ध नारीश्वर। इनकी रचना है अर्ध नारीश्वर। और इसके बाद तीसरे नंबर पर वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। इनकी रचना है भारत की एकता कल्पवृक्ष। भारत की एकता और कल्प वृक्ष। इसके बाद अगले लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र और इनकी उपाधि है प्रभाकर। और इन्होंने लिखा है आकाश के तारे। आकाश के तारे। और पांचवें नंबर पर धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। इनका है सूरज का सातवां घोड़ा। और अगले नंबर पर हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। और मानस का इनका है मानस का हंस। तो ये रहा छायावधोत्तर युगीन गद्य प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य और विचार प्रवाह। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर। वासुदेव शरण अग्रवाल भारत की एकता और कल्पवृक्ष। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का आकाश के तारे। धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा। और अमृतलाल नागर का मानस का हंस। आइए इसके बाद अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं में पहली विशेषता है कल्पनालोक से वास्तविक धरातल पर। कल्पना लोक से वास्तविक धरातल पर आने की चेष्टा। और दूसरी जो विशेषता है यथार्थ जीवन दर्शन। यथार्थ जीवन दर्शन। यथार्थ जीवन दर्शन को महत्व देना। और तीसरी विशेषता इनकी है नवीन
युग चेतना के अनुसार, नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य रचना, साहित्य रचना। और चौथी विशेषता जो है हिंदी गद्य का सर्वांगीण विकास, हिंदी गद्य का सर्वांगीण विकास। और पांचवी विशेषता इनकी है नए प्रतीक, नए उपमान और नवीन बिंब का प्रयोग। और छठी जो विशेषता है सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं की अभिव्यक्ति। तो ये छायावधोत्तर युगीन गद्य की विशेषताएं हैं। कल्पना लोक से वास्तविक धरातल पर आने की चेष्टा। और अगली विशेषता है यथार्थ जीवन दर्शन को महत्व देना। अगली विशेषता है नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य रचना। और चौथी विशेषता हो गया हिंदी गद्य का सर्वांगीण विकास। और पांचवी विशेषता हो गया नवीन प्रतीक, नवीन उपमान, नए उपमान और नवीन बिंब का प्रयोग। और छठवीं विशेषता होगा सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं की अभिव्यक्ति। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।